Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला टिकी चार्ट्स पे। आइए फ्रेंड्स देखें आज मार्केट ने किस तरह से मूव किया और हमने जो प्लानिंग की थी उस हिसाब से मार्केट चली या नहीं चली। तो फ्रेंड्स कल की जो एनालिसिस थी हमारी वो ये थी कि यहाँ जिस जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी कल, अगर वहाँ कहीं ओपन होती है तो हम अपर लाइन मैंने बताया था कि इस येलो लाइन के ऊपर अगर निकलेगी तो हम इन टारगेट्स के लिए जाएंगे। पहली टारगेट ये थी और सेकंड टारगेट ये येलो लाइन तक मैंने बताई थी आपको, और नीचे के भी टारगेट आपको बताए थे अगर इसको तोड़ती है तो 500 आएगी। लेकिन मार्केट जो है फ्रेंड्स गैप अप ओपन हो गई, और गैप अप कहाँ ओपन हुई, हमारे जो एक्सपेक्टेड टारगेट था फ्लैट ओपनिंग के बाद वहाँ पे ओपन हो गई। और देखिए मैं बताता हूँ, मार्केट सब कुछ बता देती है आपको। जब इतना बड़ा गैप अप हो गया उसके बाद 10-15 मिनट की मैंने बोला था आपको वेट करिए, और 10-15 मिनट में ही मार्केट ने ये इशारा कर दिया था कि आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी। और कल मैंने आपको बताया भी था कि एक्सपायरी का मूव लगभग हो चुका है वेडनेसडे के दिन ही। तो कल आज के दिन मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था मूव, वो हमने कल ही डिसाइड कर लिया था। तो अब देखिए यहाँ ओपन हुई फ्रेंड्स, लेकिन कहीं भी मार्केट ने क्लोजिंग होने से पहले तक, ये देखिए ये आखिरी कैंडल है, सेकेंड लास्ट कैंडल, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, मतलब 3 बजे की कैंडल ने इस लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दी। तो यहाँ कोई भी ट्रेड बनता नहीं था, 2 बजे के बाद में अवेलेबल भी नहीं था। उससे पहले किसी भी कैंडल ने देखिए इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, मतलब मार्केट रही बुलिश, लेकिन एक रेंज में रही। तो यहाँ मैंने आपको ऑप्शंस अवॉइड करने के लिए बोला था क्योंकि प्रीमियम का डिके होता है। अब कल के दिन क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स उसको समझ लेते हैं। चलिए पहले ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लें। हालांकि अभी ऑप्शन चेन का डाटा जो है प्री मैच्योर डाटा है, नेक्स्ट एक्सपायरी का। फ्राइडे को अभी बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपोजर नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, एक अंदाज़ा मिल जाएगा। फ्राइडे को आपको मालूम है फ्रेंड्स मैं या तो इनएक्टिव रहता हूँ या फिर बहुत कम ट्रेड करता हूँ, तो जैसा भी होगा मैं मॉर्निंग में अपडेट कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करिए उसे, या फिर ट्रिकी चार्ट्स नेम से ही सर्च करिए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, लाइव अपडेट वहाँ मैं देता रहता हूँ। तो अभी देखिए हमारी क्लोजिंग जो हुई है फ्रेंड्स 17,790 की क्लोजिंग है, यानी कि 17,750 और 800 के बीच हम इन द मनी है। 17,800 पे लगभग हम एट द मनी है। तो यहीं से हम कॉल साइड में देखेंगे रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है, और पुट साइड में हम सपोर्ट की तलाश करेंगे। अब जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि कॉल में हम रेजिस्टेंस क्यों देखते हैं और पुट में सपोर्ट क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारा मानना है और मार्केट का ये मानना होता है फ्रेंड्स कि ये जो ऑप्शन चेन है इसको डोमिनेट करते हैं राइटर्स। यहाँ मैक्सिमम पोजीशंस जो है राइटर्स की होती है, तो उन्हीं के व्यू से हम मार्केट को यहाँ देखते हैं। इसीलिए कॉल साइड जो भी जिसने भी राइट की होगी उसने वहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया होगा, जहाँ ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वहाँ एक रेजिस्टेंस है, और पुट साइड में जहाँ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पे एक सपोर्ट का काम करती है मार्केट। तो 17,800 पे ही देख लीजिए, 43,000 का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक ठाक है आज के डेट के हिसाब से। उसके बाद 17,900 पे 28,000 का, और फिर ये जो हमने वीकली बाउंड्री लगाई थी ये वीक कल ख़त्म हो जाएगा, तो ये कल के लिए भी बाउंड्री रहेगी ऊपर की। नीचे में अब सपोर्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। सपोर्ट जो है देखिए, सपोर्ट ठीक यहाँ भी कल भी मुझे लगता है कि ठीक ठाक लड़ाई होगी बहुत छोटे से रेंज में। 17,700 पे 35,000 का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है आज के हिसाब से। और उसके नीचे फिर कुछ खास सपोर्ट नहीं है, यानी कि 17,700 जो है बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। अगर कल निफ्टी 17,700 को तोड़ती है तो नीचे में बहुत तेज़ी से आपको 17,600 और 17,500 के टारगेट देती हुई दिखेगी, लेकिन 17,700 तोड़ने के बाद। तो चलिए अब चार्ट पे हम देख लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने देख लिया, चार्ट पे हम एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट किस तरह से। तो मैंने आज भी आपको बताया था फ्रेंड्स
कि 17,700 के नीचे ही हम मार्केट को सेल करेंगे, उससे पहले कोई तुक नहीं बनता है इसे शॉर्ट जाने का, और ऑप्शंस में खासकर मैंने मना कर दिया था। तो अब कल के लिए देखिए फ्रेंड्स, कल अगर गैप अप गैप डाउन नहीं होता है बहुत बड़ा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं उसको समझ लेते हैं। अगर मार्केट यहीं कहीं खुल जाती है, जैसे 17,790 हमारी ये जो लाइन है 17,793 की है, इससे थोड़ा सा नीचे, मतलब आप समझिए कि लाइन पे ही क्लोज हुई है। अगर यहीं कहीं मार्केट ओपन होती है तो उस केस में आप वेट करिएगा। इस रेंज में बता देता हूँ फ्रेंड्स, कल भी मत ट्रेड करिएगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं खुल जाती है, मार्केट इधर कहीं खुल जाती है, ये येलो लाइन और ये ग्रीन लाइन के बीच में, तो भी आप कुछ देर वेट करिएगा। अगर आप स्काल्प करते हैं तब तो ठीक है, आपको क्विक स्काल्प जैसे आज भी मिल सकते थे, यहाँ से आप कॉल ले सकते थे, फिर पुट दे ले सकते थे, यहाँ पे आपको सिग्नल मिल गया। लेकिन ये रिस्की होता है क्योंकि यहाँ एक्शन क्विक करने होते हैं आपको। तो अगर इस रेंज में मार्केट खुलती है इस येलो लाइन के नीचे और ये ग्रीन लाइन के ऊपर, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है फ्रेंड्स। कल भी आप अवॉइड करिएगा, मार्केट इस तरह से मूव कर सकती है। जब मार्केट इस लाइन को तोड़ दे, ये ग्रीन लाइन नीचे में तोड़ दे, तब आप ट्रेड इनिशिएट करिएगा। तोड़ने के बाद कम से कम 5 मिनट की एक कैंडल की क्लोजिंग आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही सेल करिएगा। एसएल आपको मालूम है 30 पॉइंट से ज़्यादा हम लेते नहीं, इस लाइन के ऊपर जो भी 30 पॉइंट का एसएल आप लेके और ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट आपका हो जाएगा 17,662 और सेकंड टारगेट 17,600। और अगर इसको तोड़ेगी मार्केट तो आपको नीचे के लेवल्स में लाइव मार्केट में बता दूंगा। सेकंड सिनेरियो क्या होगा फ्रेंड्स, मान लिया मार्केट यहाँ खुली और ऊपर में ब्रेक करती है, तो ऊपर में ब्रेक करने के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा आपको। आज का हाई ले लीजिएगा 17, ये जो है 17,857 का है, यहाँ तक मार्केट आएगी और हो सकता है कि आपको इसके ऊपर के टारगेट जो हैं 17,899, लेकिन यहाँ तक मुझे जाती हुई कल मार्केट नहीं दिखती है। ये 17,709 का लेवल है फ्रेंड्स, ग्रीन लाइन। इसके ब्रेक पर हम शॉर्ट करेंगे। 5 मिनट की, मिनिमम 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। टारगेट आपके ये होते जाएंगे 17,662 और फिर 17,613 और फिर 17,600 तोड़ेगी तो फिर हम आ जाएंगे इस गैप को फिल करने के लिए। वो हम, लेकिन कल आप इतना ही टारगेट रखिएगा, अगर आएगी तो फिर आपको ये इतना बड़ा ये टारगेट बहुत जल्दी नहीं देगी। यहाँ हो सकता है ये गैप फिल करके यहाँ पे 550 के आसपास और वापस चली जाए। तो कल के लिए सेफ टारगेट 709 तोड़ने के बाद 17,662 और 614, मीन्स लगभग 100 पॉइंट्स का नीचे में टारगेट। और ये येलो लाइन ब्रेक करती है, यहाँ खुलने के बाद ये ब्रेक होता है, तब फिर आप जाएंगे ऊपर के टारगेट के लिए। और पहला टारगेट ये हाई ले लीजिएगा, फिर सेकंड हाई ले लीजिएगा, और फिर ये रेड लाइन आपके लिए लगी हुई है 17,900 के आसपास। चलिए अब देख लें कुछ ट्रेड हमने आज लिए थे फ्रेंड्स, कुछ बढ़िया ट्रेड देख लेते हैं। ये एशियन पेंट का चार्ट मैंने आपको बहुत पहले, लगभग पिछले हफ्ते ही दिया था। इसमें बताया था 3260 के ऊपर आपको ब्रेकआउट मिलेगा, 3300 का टारगेट, 3300 और 3340 का टारगेट। तो देखिए कल मार्केट ने परसों जो है इस कैंडल ने क्लोजिंग के टाइम 3360 पे क्लोज कर दिया था फ्रेंड्स। तो अगर गलती से किसी ने इस पे भी, क्योंकि क्लोजिंग टाइम पे पोजीशन बनाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर इस पे भी बनाया होगा किसी ने, तो उसको देखिए नेक्स्ट कैंडल में ही गैप अप ओपनिंग मिल गई और इसकी ओपनिंग ही हुई थी 3280 के ऊपर, यानी कि 20 पॉइंट का यहाँ भी दिया, और लेकिन यहाँ पोजीशन नहीं बनती थी। आज ये एक्चुअल पोजीशन जो है टेक्निकल्स के हिसाब से, आज ये पोजीशन परफेक्ट थी। मार्केट देखिए इस कैंडल ने, एक बड़ी कैंडल बनी, इसने ब्रेक कर दिया 3260 को, और बहुत देर तक मार्केट रिट्रेस होके देखिए 1 2 3 यानी कि 45 मिनट, 15 मिनट का कैंडल, एक कैंडल है फ्रेंड्स। तो लगभग 1 2 3 4 1 घंटे मार्केट इसके ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर इसने बिताया। यहाँ बहुत अच्छा मौका था, जिसने भी अगर इसे ट्रैक किया होगा या अपना अलर्ट लगा के रखा होगा
तो टारगेट मार्केट ने आज ही दे दिया, इसका हाई देख लीजिए 33.18 का है। सेकंड मैंने आपको दिया था एक्सिस बैंक में, ये चार्ट बना के दिया था फ्रेंड्स, जब ये कैंडल बन रही थी, ये वाली कैंडल बन रही थी, तब मैंने ये चार्ट बनाया था और दिखाया था कि ये रिट्रेस होके 82 प्लस यानी 83 के आसपास जाएगी। इस कैंडल का हाई देखिए 83 के आसपास गई है, 83.45, और फिर हमारे लाइन ऑफ मूवमेंट के हिसाब से आई और इसने इस लाइन को टच किया, टारगेट दिया और फिर वापस इस लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। तो ये सब आप सीखिए फ्रेंड्स, जो मैं कर पाता हूँ वो आप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा था फ्रेंड्स MNM। तो नेक्स्ट है MNM फ्रेंड्स, ये चार्ट मैंने आपको बताया था, पोस्ट किया था, और इस पे मेरे देखिए ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है पीछे से। इसका मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा था कि यहाँ पे 80 के आसपास रेजिस्टेंस ले लेगी MNM, और ठीक वैसा ही हुआ फ्रेंड्स। 87 कुछ का हाई लगाया इसने, और क्योंकि ये पोजिशनल टारगेट था, पोजिशनल, ये चार्ट मैंने पहले ही बता दिया था कि पोजिशनल व्यू है, तो ये इसका SL जो है, मैंने किसी को बताया भी था कि 900 प्लस की क्लोजिंग होगी, और ठीक ठाक हमारे अंदाजे के हिसाब से ही चली मार्केट। और इसने जो उस समय तक लो लगाया 76 के आसपास तक गई थी, मैंने देखा नहीं है, लेकिन इस कैंडल ने शायद 76 का भी लो लगाया था, और कुछ लोगों ने अच्छा गेन भी किया है, स्क्रीनशॉट पड़े हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है, अगर बहुत इसके ऊपर कल गैप अप नहीं हो जाती है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इस जिसने भी ये पोजीशन होल्ड की है उनके लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि अब आपकी जो SL होगी पीक कॉस्ट या फिर आप आज का हाई मींस 88 का SL लेके 8 से 88 का 888 का आपका SL रहेगा, और कभी भी मार्केट उसको क्रॉस करती है आप पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे, और नहीं तो फिर बने रहेंगे इस लाइन ऑफ मूवमेंट के लिए। कम से कम आपको 870 पहले, और ये जो है 850 मतलब 860, मतलब 10-20 पॉइंट्स का आपको टारगेट कल भी मिल सकता है, जहां मुझे उम्मीद है। लेकिन SL आप छोटा कर दीजिएगा आप कल के दिन आज के हाई का, मतलब आज का हाई है 887.80, तो आप 888 का SL लगा के कल इसमें बने रहेंगे। चलिए बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी ने किस तरह से आज मूव किया, हमारा प्लान जो था वो एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। तो यही बोलता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए दोनों तरफ हमारे प्लान हमने किया था, लेकिन हमारा एक भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और मैंने मॉर्निंग में ही बता दिया था कि मूव बहुत ज़्यादा नहीं होगा। देखिए जिगजैग मूव हुआ, यहाँ भी कुछ बढ़िया खास करने को नहीं मिला, तो इट इज़ बेटर फ्रेंड। अगर आपको ट्रेड नहीं मिले वो अच्छा है, आपका कैपिटल सेव रहेगा। हमारा कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इस ब्लू लाइन के ऊपर हमें बाई करना था, यही हमारा टारगेट था, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट, लेकिन मार्केट ओपन ही हो गई फर्स्ट टारगेट पे, तो कोई तुक ही नहीं बनता था लॉन्ग जाने का। सेकंड हमारी जो प्लान थी वो थी कि अगर इस ब्लू लाइन के नीचे निकलती है मार्केट यहाँ खुलने के बाद, या फिर ये ग्रीन लाइन तोड़ती है, तो नीचे की तो बात ही खत्म हुई, नीचे आई ही नहीं मार्केट। तो हमारा कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मीन्स नो ट्रेड, इंडेक्स में कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, हमारा कैपिटल सेव रहा, हम फंसे नहीं। तो ये होती है ट्रेडिंग फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं कि कल के दिन बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो कल के दिन भी देखिए फ्रेंड्स यही सेम लेवल्स हैं। मार्केट अगर आपको 900 के ऊपर जाती हुई दिखे, यहीं कहीं खुले ब्लू लाइन के ऊपर, तो ये ब्लू लाइन और ये ग्रीन लाइन के बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठे रहिएगा, और अगर स्कैल्प करते हैं तो लाइंस के आसपास ही आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तलाश करिएगा। ये ब्रेक होता है तब फिर आपको ये नीचे के लाइंस जो है ये टारगेट मिलते चले जाएंगे, लेकिन 37,600 को आप ब्रेक होने दीजिएगा। फिर ये ट्रेंड लाइन भी जो आ रही है हमारी, ये ट्रेंड लाइन, इसको मैं और आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये लाइन ऑफ मूवमेंट रहेगी फ्रेंड्स, इसको यहाँ कर देते हैं, इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि लाइन से ही आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। इसे आप मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। तो ये है फ्रेंड्स टारगेट, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ इस बीच में हमें कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा होगा तो स्कैल्प करिएगा, लेकिन इन लाइंस के आसपास सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से, और अगर इसके ऊपर आपको चलती हुई मिलती है मार्केट तो ऊपर में
900 के ऊपर हम बाई करेंगे, लॉन्ग जाएंगे। ऊपर के टारगेट्स के लिए ये 38,114 का टारगेट लगा हुआ है। और फिर अगर इस ब्लू लाइन को तोड़ती है तो फिर हम नीचे के लिए, यहाँ पे आप बहुत छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करिएगा, 1 लॉट 2 लॉट बस। बाकी यहाँ मैं तो प्रिफर करूँगा, सेफर्स को बोलूँगा खासकर यहाँ इस बीच में नहीं फंसिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक और कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।